तो साकामोटो डेज के लास्ट एपिसोड में असासिन ब्रदर्स को मार के लू शाओतांग भी साकामोटो के शॉप को ज्वाइन करती है। इस एपिसोड में शाओतांग कैजुअली शॉप में एंटर करती है और शिन उस पे गुस्सा करता है क्योंकि वो 2 घंटे लेट थी। शाओतांग ने दुकान की सारी चीजों को एक ही जगह रख कचरा कर दिया था, बिल्कुल तुम्हारे रूम की तरह। शिन उसको फिर से डांटता है और जाके साकामोटो को बोलता है उसको दुकान से फायर करने। शिन इज नॉट ए सिम्प। साकामोटो दोनों को शांत कराता है और हंस के दोनों को काम पे लगने बोलता है। साकामोटो को इतना बोलता देख दोनों चौंक जाते हैं और शिन सोचता है कि कहीं सूरज वेस्ट से तो नहीं निकला। तभी दुकान में एक और साकामोटो आता है जिसको देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जस्ट आया हुआ साकामोटो सबको इग्नोर मार के अपने सीट में बैठ जाता है। तभी जो साकामोटो हंस रहा था वो बैठे हुए साकामोटो पे नाइफ से अटैक कर देता है। बैठा हुआ साकामोटो नाइफ को डॉज करता है और दोनों एक दूसरे के गाल पे अपना नाइफ और गन रखते हैं। काउंटर के अंदर वाला साकामोटो दूसरे को नागुमो बुलाता है और वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। शिन थोड़ा फ्लैबरगास्टेड था क्योंकि वो नागुमो का माइंड रीड नहीं कर पाया। नागुमो शिन और शाओतांग को देख हंसने लगा बिकॉज वो दोनों इजीली बेवकूफ बन गए थे। उसको उनके ऊपर हंसता देख दोनों उसके सर पे मारते हैं। फिर नागुमो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो 18 साल का है और सड़क के दूसरी तरफ वाले सुपरमार्केट में काम करता है और वो साकामोटो का दोस्त है। साकामोटो रिप्लाई देता है कि नागुमो 27 इयर्स का है और एक हिटमैन है। नागुमो को फिर से झूठ बोलता देख शिन और शाओतांग उसको फिर से मारते हैं और एक चेयर में बांध देते हैं। फिर नागुमो उनको बोलता है कि कोई JAA ऑर्गेनाइजेशन ने साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन का बाउंटी रखा है। तभी एक पिज्जा डिलीवरी मैन आता है पिज्जा लेके और वो अपने पॉकेट से 2 पिज्जा स्लाइसर निकालता है और नागुमो के गले रख देता है। बट साकामोटो तो मजे से पिज्जा खा रहा था cause he doesn't give a F। अचानक नागुमो उसके पीछे आ जाता है और उसको चोक कर देता है। साकामोटो नागुमो को उसको मारने से मना करता है। फिर नागुमो साकामोटो को मॉक करता है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम सबको बिना मारे सबसे जीत सकते हो? और अगर सारे असासिन आए तो? फिर नागुमो जस्ट किडिंग बोल के वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते उस पिज्जा मैन को भी लेके जाता है। हमें पता चलता है कि उस पिज्जा बॉक्स में एक हिडन कैमरा था और कोई डॉनदेन का एक ग्रुप साकामोटो को देख रहा था। 2 लोग उसको मोटा बोल के उसका मजाक उड़ाते हैं। उनका बॉस उन्हें साकामोटो को लाइटली लेने से मना करता है। तभी साकामोटो कैमरा की तरफ देख के उनको धमकी देता है, अगर उन्होंने साकामोटो को फिर से डिस्टर्ब किया तो वो इनको नर्क दिखाएगा। तब हिसोका का एक सस्ता कॉपी बोलता है कि साकामोटो में कुछ तो बात है। साकामोटो और शिन दुकान के बाहर मन से मन बात करते हैं। शिन थोड़ा कंसर्न था कि अब से और पिज्जा मैन जैसे बंदे आ सकते हैं और साकामोटो उसको ज्यादा सोचने से मना करता है। तभी साकामोटो की बेटी और वाइफ आती है। उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और उसको बोलती है कि वो कल के लिए रेडी है। तभी साकामोटो को कुछ याद आता है, शिट, अगले दिन उनको अम्यूजमेंट पार्क जाना है। सब मिलके अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं बट वो तीनों खुश नहीं थे। सब वाइकिंग नाम के एक राइड में उठते हैं। राइड में साकामोटो की बेटी को बहुत ही मजा आया, पर साकामोटो और शाओतांग का अलग ही सीन था। उसकी बेटी को एक सुगर बनी से मिलना था बट साकामोटो और शिन बाउंटी हंटर्स को लेके चिंता में थे। शिन शाओतांग के साथ अपना प्लान बनाता है ताकि साकामोटो और उसकी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर सके और बोलता है कि वो 30 मीटर रेडियस के अंदर के लोगों का माइंड पढ़ सकता है, इसलिए वो पहले ही बोल देगा कौन कौन एनिमी है। तभी शिन एक आदमी को डिटेक्ट करता है और साकामोटो को बोल देता है एक बंदा जेनिटर बन के आया था। साकामोटो उसकी तरफ जाता है और उसी के पेन से उसके चेस्ट में स्टैब कर देता है। फिर शिन और शाओतांग उसी के डस्टबिन ट्रॉली में उसको घुसा के एक आइसोलेटेड जगह में फेंक के आते हैं। सस्ता हिसोका उन लोगों को देख रहा था और शिन की एबिलिटी को चकमा दे के उनके साथ राइड में बैठ जाता है। शाओतांग उसके गले के मार्क को देख के उस पर शक करती है और उसका भांडा फूट जाता है। शिन साकामोटो को वार्न करता है बट सस्ता हिसोका उस पर गोली मार देता है। गोली साकामोटो के बुलेट प्रूफ चश्मे में लग के डिफ्लेक्ट हो जाता है। तभी शिन अपने सीट से उठ के छलांग मारता है और सस्ते हिसोका के सीट में कूद जाता है और फिर उसको लेके राइड से कूद देता है। इनके पीछे से एक राइड आती है और वो जैसे तैसे बचता है बट हिसोका उस पे 2 कुनाई फेंक देता है। शिन जैसे तैसे एक कुनाई से बचता है बट दूसरा कुनाई उसके पैर से लग के जाता है। शिन नीचे गिर जाता है क्योंकि कुनाई में पॉइजन लगा था और शिन को सब धुंधला दिखता है। सस्ता हिसोका बोलता है कि वो और साकामोटो दोनों लूजर हैं क्योंकि उनके आंख में मरने का डर है। शिन उसको बकवास बंद करने बोलता है और खड़ा हो जाता है।
एट दैट मोमेंट पीछे से एक और राइड आती है तो हिसोका एक ऊंचा जंप मारता है, बट सिन छोटा जंप मार के राइड के साथ हिसोका को पकड़ लेता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू होता है। हिसोका सिन पे नाइफ से अटैक करता है। सिन नाइफ को इजीली डॉज कर सस्ते हिसोका को साथ लेकर नीचे कूद देता है। नीचे थिएटर में शुगर बनी एक विलन से लड़ रहा था कि तभी सिन और हिसोका वहाँ गिर जाते हैं और सिन शुगर बनी का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उसको सब दिखने लगता है। उनका राउंड 2 शुरू हो गया था और शिन एक जोर से पंच मारता है सस्ते हिसोका के ऊपर। हिसोका और मैं हम दोनों ही कंफ्यूज थे कि उसको फिर से दिखने कैसे लगा। तभी हमें दिखता है कि साकामोटो और उसकी फैमिली भी उस थिएटर में थी। साकामोटो हिसोका का लोकेशन बोल रहा था मन में और सिन को सब सुनाई दे रहा था और सिन एक के बाद एक अपने सारे पंचेस लैंड कर रहा था हिसोका के ऊपर और लास्ट में सिन एक सुपर ड्रॉप किक देता है और हिसोका को नॉकड आउट कर देता है। उसी के साथ सारे ऑडियंस चिल्लाते हैं शुगर बनी के जीतने पर एंड साकामोटो सिन को एक थम्स अप देता है। अगर आप लोगों को सिन का ड्रॉप किक नहीं चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना सिन आता ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।